तो जी हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रही है, हमारी क्लास लाइव रिकॉर्ड भी हो रही है। आप लोगों को जिन जिन को अगर समझ नहीं आ रही होगी तो उन तमाम लोगों को क्लास लाइव भी, मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी आवाज़ में कोई मसला आपको कभी आ जाता है तो उस दौरान ये क्लास भी लाइव रिकॉर्ड की जा रही है, ठीक है। तो क्लास भी आप तमाम लोगों को मिल जाएगी। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पूरे एमएस ऑफिस की ऐसे समझो जान है, ठीक है। सबसे एमएस ऑफिस की सबसे अहम जो चीज़ है ना वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये पूरा बॉक्स हमें नज़र आ रहा है, मैं एक एक चीज़ आप तमाम लोगों को क्लियर करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो हमारे पास ये पूरा बॉक्स है इसको हम बोलते हैं रिबन, ठीक है। ये जो पूरा बॉक्स है, ये पूरा बॉक्स, ये हमारे पास क्या चीज़ है, एक रिबन है, ठीक है। एमएस एक्सेल में इस पूरे डैशबोर्ड को, इस पूरी पट्टी को रिबन बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास उसी तरह से जिस तरह एमएस वर्ड में हमने ये होम टैब पढ़ा, उसके बाद इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, प्रेफरेंस, उसके बाद मेलिंग, व्यूज़, डिज़ाइन भी था। इसी तरह से ये जितने भी हमने पढ़े हैं ना, इसी तरह एमएस एक्सेल में भी ये तमाम चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। होम भी है, इंसर्ट भी है, पेज लेआउट भी है, फार्मूलाज भी हैं, डाटा, रिव्यूज़, व्यूज़, वही वाले जो एमएस वर्ड में भी थे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ फाइल में, एक मैं न्यू फाइल खोल लेता हूँ एमएस एक्सेल की। आपने अपनी विंडो बार में, विंडो बार की स्क्रीन में जाना है और वहाँ पे एक्सेल लिखना है। अगर आपके पास एमएस एक्सेल इंस्टॉल है तो आप यही करेंगे। उसके बाद सबसे पहले मैं आ जाता हूँ फाइल में। फाइल में जैसे ही मैं आया हूँ ना, उसी दौरान ही मेरे पास बहुत सारे ये टेम्पलेट्स आप तमाम लोगों को नज़र आ रहे होंगे। ये टेम्पलेट्स मैं इनको विजिबल भी कर देता हूँ, एक हाईलाइट कर देता हूँ। ये तमाम टेम्पलेट्स आप तमाम लोगों को नज़र आ रहे होंगे। अगर हमें इसमें से कोई टेम्पलेट्स, जिस तरह बहुत सारी वेबसाइट होती हैं उसके बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, अगर हम इन टेम्पलेट्स को भी यूज़ करना चाहें अपने काम के लिहाज से तो हम इनको भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जिस तरह ये इसका डिज़ाइन बना हुआ आ रहा है, हम इनको भी देख सकते हैं। इसी तरह मैं आगे करता हूँ तो मेरे पास ये दूसरा डिज़ाइन आ गया है, इसी तरह तीसरा डिज़ाइन और चौथा अप टू सोन। बहुत सारे यहाँ पर ना हमारे पास डिज़ाइन लेआउट दिए गए हैं, हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें तो ये कुछ भी नहीं चाहिए, हमें यहाँ से चाहिए एक ब्लैंक वर्कबुक, ठीक है, एक ब्लैंक वर्कबुक। जैसे मैंने इस पर क्लिक जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास एक खाली शीट ओपन हो गई है। जिस तरह हम कंट्रोल एन के साथ शॉर्टकट की का यूज़ करते हुए हम एक न्यू विंडो पे जाते थे, तो इसी तरह हम यहाँ पे भी इसी तरह आते हैं। यहाँ पे भी हम कंट्रोल एन के ज़रिए एक न्यू विंडो को जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। शॉर्टकट की सेव करने की कंट्रोल+S है, वो आप तमाम लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब हमारे पास होम टैब आ गया, ठीक है। ये काइंडली जो जिनकी आवाज़ आ रही है वो अपनी आवाज़ बंद कर दें, ठीक है, माइक ऑफ कर दें। माइक ऑफ कर दें। तो एमएस एक्सेल में जैसे ही मैं आ गया हूँ उसके बाद अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ एमएस एक्सेल को, ठीक है। जिस तरह मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ, हेलो एंड वेलकम टू पाकिस्तान, ठीक है। जैसे मैंने इस टेक्स्ट को लिखा है उसी तरह से हम ये सबसे पहले हमारे पास फ़ॉन्ट
हमारे पास डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट आ गए। ठीक है, थोड़ा सा मैं अपनी स्क्रीन को ना बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप तमाम लोगों को क्लियर विजिबल हो सके। तो मैंने अपनी स्क्रीन को बड़ा कर दिया है थोड़ा सा ताकि आपको क्लियर नज़र आए। मैंने लिखा हेलो एंड वेलकम टू पाकिस्तान। अब मैंने यहाँ पे जो चीज़ चेंज की थी ना, वो मैंने फ़ॉन्ट चेंज किया था। जिस तरह अब ये चेंज होते जा रहे हैं, दूसरे फ़ॉन्ट आते जा रहे हैं। इस तरह से एक तो हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसके बाद उसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके बाद बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये तमाम ऑप्शंस हम ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देख चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से भी साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। अभी हम होम का टैब पढ़ रहे हैं और ये तमाम चीज़ें होम के टैब में ही अवेलेबल है। इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक चीज़, इसके अलावा मज़ीद भी कुछ एक छोटा सा ना ओवरव्यू मज़ीद बताना था, इसको मैं अभी ख़त्म कर देता हूँ। तो उसके अलावा ये हमारे पास ये चीज़ें हैं, ये हमारे पास रो है। ठीक है, ये एक रो है। उसके अलावा ये हमारे पास ये कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम है और ये रो है एमएस एक्सेल में। ठीक है, अगर एमएस एक्सेल में हम काम कर रहे हैं, हम फर्स्ट रो पे हैं, पहली जगह मौजूद हैं, पहले सेल में मौजूद हैं। और ये जो हमारे पास ये चीज़ें हैं, इनको हम सेल बोलते हैं। ठीक है, सेल बोलते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सबसे पहले सेल में मौजूद हूँ, मुझे सबसे लास्ट में जाना है, इस तरफ लास्ट में जाना है। मैं एक साइन की मदद से आपको क्लियर कर देता हूँ। इस तरफ मुझे जाना है लास्ट में, तो इस तरफ किस तरह, कौन सी शॉर्टकट की मदद से मैं जाऊँगा। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेल पे क्लिक किया, कंट्रोल और एंड, लास्ट में कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस एंड। एंड आपके एंड यहाँ पे क्या चीज़ है, एंड हमारे पास कर्सर कीज़ होती हैं, लेफ़्ट राइट अप डाउन। ठीक है, जो लेफ़्ट राइट वाली है ना, वहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर एंड लिखा हुआ है, उस वाली की को हम दबा देंगे, राइट वाली को, तो ये हमें बिल्कुल एंड पे ले जाएगा। तो दोबारा हम बैक स्पेस, दोबारा वापस चलते हैं, दोबारा शुरू में चलते हैं। उसके लिए दोबारा शॉर्टकट की दबानी है, कंट्रोल और होम। दोबारा हम पहली पोजीशन पर आ गए। अगर हम इसी तरह चलते जाएं, जिस तरह हमारे पास ये ABC के कॉलम है, ABCDEFGHIJKLMNOPQ, इस तरह। अब यहाँ तक Z तक था, उसके बाद AA AB AC AD, इसी तरह चलते चलते उसने लास्ट में कहाँ तक हमें ले गया। तो लास्ट में मैं डायरेक्ट लास्ट तक पहुँचा देता हूँ। तो उसमें ये देख लें, लास्ट जो हमारे पास नंबर है ना, वो है XFD। लास्ट जो हमारे पास नंबर है वो ये वाला नंबर है। ये कौन सी शॉर्टकट की मदद से आया है, कंट्रोल एंड की मदद से ये हमारे पास ये शॉर्टकट की आई है कि हम डायरेक्ट लास्ट में मूव हो गए हैं। वीडियो को दोबारा से मैंने स्टार्ट कर लिया है। तो मैं दोबारा जाता हूँ फर्स्ट रो में, कंट्रोल होम से दोबारा मैं फर्स्ट रो पे आ गया। इसी तरह अब मैं आ जाता हूँ, ये फर्स्ट रो थी, बल्कि वो कॉलम था, कॉलम के सबसे लास्ट में चले गए थे, रोज़ के लास्ट में चले गए थे, क्योंकि इस तरफ जो हमारे पास जा रही हैं वो रोज़ जा रही हैं। अब नीचे की तरफ ये वाले कॉलम्स हैं। अब यहाँ से मैंने डायरेक्ट नीचे पहुँचना है, तो कंट्रोल डाउन की। ठीक है, पेज डाउन पेज अप होता है। तो ये देख लें, हमारे पास 10,48,576 इतने हमारे पास ये कॉलम के इतने हमारे पास नंबर दिए गए कि हम इतना नीचे आ चुके हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट की जो हमारे पास है वो है कंट्रोल प्लस पेज डाउन।
ये शॉर्टकट की हमारे पास है, ठीक है। जैसे मैंने इस बटन को प्रेस किया तो मुझे उसने ऑटोमेटिकली नीचे पहुंचा दिया, ठीक है। उसके बाद मज़ीद मैं आगे बात करता हूँ। मज़ीद मैं शुरू में चला जाता हूँ दोबारा से ही। जैसे मैं स्टार्ट में आ गया, उसके बाद मैं इस वक्त कौन सी जगह मौजूद हूँ, कहाँ पे मौजूद हूँ। जैसे मैंने ये मेरे पास ये कॉलम है, एम कॉलम है, और इसकी रो कौन सी है, 7, ठीक है। ये हमें कहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। ये मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ, वाजे भी कर रहा हूँ, ये भी तमाम लोग देख लें। ये M7 जहाँ पे मेरा अभी कर्सर था ना, M7, यहाँ पे वो हमें नंबर भी बताता है कि हम कौन सी रोज़ में, कौन से कॉलम में अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। वो हमें सब कुछ ये भी बताता है। ये वाला था तो M7 नज़र भी आ रहा है। तो इसके बाद मज़ीद आगे बात करता हूँ। जो हमारे पास ये सेल्स है ना, ये कुछ चीज़ों का कम्बिनेशन है। सेल, ये हमारे पास इंटरसेक्शन है रोज एंड कॉलम्स का। ये जो हमारे पास सेल है ना, ये हमारे पास इंटरसेक्शन है, या ये हमारे पास इंटरसेक्शन है रोज एंड कॉलम्स का, कि सेल मजमुआ है कतारों का भी और कॉलमों का भी, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास एक ही सेल मौजूद है, एक्टिव सेल, इसको, इन सेल्स को हम बोलते हैं एक्टिव सेल या सेलेक्टिव सेल, ठीक है। ये भी किसी ना किसी हमारे इसमें यूज़ होते हैं, काम में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे मैं चलता हूँ, उसके बाद आगे बात करते हैं कि इसी तरह कुछ और भी मज़ीद मैं कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ। जिस तरह मैंने कॉलम लिख लिया, रो लिख लिया, इसी तरह से मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ना, एक एग्जांपल समझाना चाह रहा हूँ, एक कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ, ताकि वो इसी की मदद से होगा। जिस तरह और भी मैं कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, ये कुछ मैंने सेल सबसे पहले सेल लिखा, उसके बाद रो, कॉलम, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है। और इस तरफ मैंने सेल के बारे में लिख दिया, उसके बाद रो 1 2 1 2 3, ठीक है। इसी तरह एक लिख दिया मैंने, एक नंबर्स कुछ लिख दिए हैं। सबसे पहले तो जिस तरह हमारे पास ये पूरी यहाँ तक जा रहा है, ये सेल का टेक्स्ट, इस सेल का टेक्स्ट यहाँ तक जा रहा है। अगर हम इसको एक ही में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ना, तो ये जो हमारे पास एम के आगे एक लाइन है ना, इसी पे हम डबल क्लिक कर देंगे। ये कंसेप्ट तमाम लोगों का क्लियर हुआ है कि पहले ये वाला हमारे पास था यहाँ पे, इस जगह पे, कि जैसे मैंने एम पे गया, मैंने डबल क्लिक दबाया, तो जितनी भी स्पेस उसको रिक्वायर्ड थी, जितनी भी स्पेस उसको चाहिए थी, उसने पूरी स्पेस ले ली और एंड तक ले गया। यहाँ तक हमारा टेक्स्ट ख़त्म हो रहा था, तो वो वहाँ तक लेके गया। उसके अलावा मज़ीद भी इसका हल है कि इसको हम इस तरह भी पकड़ के भी लेके जा सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उस चीज़ का आपको किसी पॉइंट पे नहीं पता लगता, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं कि इसको ख़ुद से जहाँ तक चाहिए वहाँ तक लेके जा सकते हैं। ये भी एक हल है। दोनों सॉल्यूशन इस चीज़ के हैं। तो आगे मैं बात करता हूँ। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद मैं इनके दरमियान एक सेल को ना इंसर्ट करना चाहता हूँ, एक सेल को खाली देना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने उनको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है इंसर्ट सेल, इंटायर शिफ्ट सेल राइट, कि उसके राइट साइड पर के दरमियान में अगर मुझे कुछ मज़ीद चीज़ें लिखनी हैं तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। इसके दरमियान एक खाली स्पेस बच गई।
तो मज़ीद अगर मज़ीद देना है तो इसी तरह इंसर्ट सेल करते जाएं आप। दोबारा मैं कंट्रोल जेड दोबारा करता हूँ, दोबारा उसी स्टेप पे हम आ गए। ये वाला स्टेप भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा हमने इसको जिस तरह बोल्ड किया था, और आगे मज़ीद बात करता हूँ कलर की। हम इसका बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। अगर हमने कोई इसका वो चेंज करना है, कलर चेंज करना है, कलर का डिफरेंट कलर रखना है, डिफरेंट, तो इस तरह से हम कर सकते हैं इजीली। दूसरे का रखना है तो दूसरे पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप करेंगे क्लिक तो वही वाला जो पहले ऑलरेडी सिलेक्ट होगा वही वाला कलर आ जाएगा। मज़ीद हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें चाहिए कलर उस तरह से चेंज उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये वाला हमारे पास था फ़ॉन्ट का। इसमें हमारे पास कुछ न टैब्स बनाए जाते हैं, जिस तरह आप तमाम लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये फ़ॉन्ट का टैब है, ये अलाइनमेंट का टैब है, ये नंबर्स का टैब है, और ये स्टाइल्स का टैब है, सेल का टैब है, और ये एंडिंग का टैब है। इसी तरह एक्सेल में हमारे पास और सबसे पहले वाला क्लिपबोर्ड का टैब है। एक्सेल में हमारे पास बहुत सारे ये टैब्स हमें इसने बना के दे दिए हैं कि हर एक एक टैब का अलग अलग से काम है, हर एक टैब अलग अलग से काम सर अंजाम देता है। तो उसी पे बात करते हैं। सबसे पहले जिस तरह हमारे पास अलाइनमेंट थी, लेफ़्ट राइट सेंटर टॉप बॉटम, ठीक है। तो एक मैं यहाँ पे एक चीज़, एक कॉलम की, एक रोज़ को मैंने बढ़ा दिया, नीचे कर दिया, ताकि मैंने एक इस पर एक चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है। तो मैंने उसी को सेलेक्ट किया और इसको सेंटर में किया, ये बिल्कुल नीचे वाले सेंटर में आ गई। और उसके अलावा साथ ही मुझे एक ऊपर ऑप्शन मिल रहा है सेंटर का, इस पर क्लिक करूँगा ये, तो ये बिल्कुल ही सेंटर में चला जाएगा। उसके अलावा टॉप अलाइन करूँगा तो बिल्कुल टॉप पर पहुँच जाएगा। बॉटम अलाइन, ठीक है, ये बॉटम अलाइन है। इस तरह ये, इसका क्या नाम है, अलाइन राइट, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, और ये बॉटम का सेंटर है, और ये टॉप का बिल्कुल मिड वाला सेंटर है, ये टॉप अलाइन है। इस कंसेप्ट की भी आप तमाम लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो इस तरह ये, अगर कुछ ही एक ही नंबर को हमें थोड़ा सा मज़ीद लेफ़्ट या राइट लेके जाना है तो हम इन दोनों की मदद से लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मज़ीद आगे बात करते हैं व्रैप टेक्स्ट क्या चीज़ थी? व्रैप टेक्स्ट हमारे पास वो चीज़ थी जिस तरह हमने MS वर्ड में करते थे कि एक चीज़, जिस तरह हमने इमेज ले ली थी, इमेज को अगर हमने आगे तरफ लेके जाना था, व्रैप टाइट था और स्क्वायर था और इस तरह से कुछ और ऑप्शन थे, उसी तरह से कुछ और ऑप्शन थे, ये भी उसी तरह का ही एक ऑप्शन हमें दे दिया गया है, ठीक है। ये कुछ आगे हमारे पास फॉर्मेट्स, टेबल के कुछ फॉर्मेट्स दे दिए गए हैं। हम बने बनाए टेबल्स भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ, तो मेरे पास ये बने बनाए टैबलेट बना बनाया एक ये टेबल आ गया, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत, बस वो अगर हमने जो भी हमारे नंबर्स होंगे अकॉर्डिंग जो भी हमारी क्यूरी होगी, जिस तरह की हमने एक शीट बना रहे हैं, एक्सेल शीट बना रहे हैं, जिस तरह की शीट बना रहे हैं, उसमें जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम उसके हिसाब से एक लिस्ट बना देंगे टॉप पे, कि टॉप पे सबसे पहले क्या चीज़ आनी चाहिए, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, अप टू सॉन, ठीक है। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसी के हिसाब से हम यहाँ पे देते जाएंगे, ठीक है। तो मज़ीद थोड़ा सा मैं मज़ीद आगे मूव करना चाह रहा हूँ कि मैं इंसर्ट में आ गया। पिवट टेबल पर हम कल की क्लास में बात करेंगे, और ये टेबल्स वही वाले टेबल हैं जिस तरह हमने उसमें देखे थे MS वर्ड में। इस टेबल को भी कल ही मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे हमारे पास उसी तरह से ये ऑप्शन, अगर हमने एक्सेल में
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इमेज को इंसर्ट करना है तो इमेज को यहाँ से इंसर्ट करूँगा, ठीक है। इमेज को इंसर्ट करना है तो इमेज को यहाँ से इंसर्ट करूँगा। दोबारा अभी मैं बात कर रहा था इमेज की, जिस तरह मैंने यहाँ पे इमेज को इंपोर्ट किया है, इमेज को इंपोर्ट किया है तो इमेज को छोटा बड़ा हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। इमेज को यहाँ पे हम छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। उसी तरह इमेज के डिफरेंट वो फॉर्मेट थे, जिस तरह हम सर्कल में अगर हमने इमेज को कन्वर्ट करना है, दूसरी तरह कन्वर्ट करना है, तो MS एक्सेल में भी वो सारे काम, वो तमाम चीज़ें हम कर सकते हैं। जिस तरह हम इमेज को MS वर्ड में ये सारे फॉर्मेट्स हम देते हैं, उसी तरह से एक्सेल में भी ये हमारे पास मौजूद है। तो आगे देखते हैं। इसी तरह ऑनलाइन पिक्चर अगर हमने यहाँ पर लेके आनी है तो ऑनलाइन पिक्चर भी हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, ये इसका जो सर्च इंजन है वो है बिंग। यहाँ से हम किसी भी इमेज को सेलेक्ट कर सर्च करेंगे अपने अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल डाटा माइनिंग, जिस तरह मैंने डाटा माइनिंग की इमेज को सर्च किया है, ठीक है, तो ये डाटा माइनिंग की मेरे पास इमेज आ गई है। ये 2 इमेज आ गई हैं, मैंने इनको इंसर्ट कर दिया और ये इंसर्ट डाउनलोड हो के इंसर्ट हो रही हैं, ठीक है। ये प्रोसेस आप लोग देख लें। ये दोनों इमेजेस डाउनलोड हो के आ गई हैं हमारे पास, इंसर्ट आ गई हैं, इंसर्ट कर दी हैं उसने। एक ये ऊपर वाली इमेज थी ये, और ये दूसरी नीचे वाली इमेज थी। और दूसरी इमेज भी यहीं पे थी। और अगर हमने इसको छोटा बड़ा करना हो तो कंट्रोल और माउस का स्क्रॉल इनकी मदद से हम अपने पूरे इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। फॉर बेसिकली ये चीज़ है। तो इस तरह हमने इमेज इंसर्ट भी कर ली, और ऑनलाइन अगर हमें कुछ भी इमेज चाहिए तो हम ऑनलाइन भी इमेज यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो आगे मैं बात करता हूँ। ये हमारे पास शेप्स आ गई, डिफरेंट शेप्स, जो कि हमने MS वर्ड में भी देखी थी और अब ये एक्सेल में भी अवेलेबल हैं। कोई भी हमें शीट चाहिए तो हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, डिफरेंट तरह के हम डिज़ाइन दिए गए हैं। इन तमाम इमेजेस को किसी भी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, जिस तरह ये हो गए। ये सारा ये हमारे पास था शेप्स का। तो मज़ीद ये हमारे पास थे स्मार्ट आर्ट। इसकी मैं बात अगले थोड़ा से नीचे करता हूँ। तो स्मार्ट आर्ट पे दोबारा क्लिक करता हूँ। अगर मुझे यहाँ से कुछ भी 3 तरह के या 4 तरह के चाहिए तो मैं यहाँ से इंसर्ट कर सकता हूँ। यहाँ ऊपर हम इमेज ला सकते हैं। उसी तरह अगर ब्राउज अपने कंप्यूटर से लानी है तो वहाँ से ला सकते हैं। यहाँ से ब्राउज़र से लानी है, बिंग एक सर्च इंजन है। जिस तरह गूगल एक सर्च इंजन है, इसी तरह बिंग भी एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है। उसकी मदद से हम यहाँ पर ला सकते हैं। अगर हमारे पास, जिस तरह कल परसों हमने ड्राइव पढ़ी थी, गूगल ड्राइव, तो माइक्रोसॉफ्ट भी हमें कुछ जीबीज़ की ना ड्राइव देता है। अगर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना हुआ है तो हम इस ड्राइव की मदद से, जो माइक्रोसॉफ्ट की ड्राइव है, इसकी मदद से हम ला सकते हैं। इसकी मदद से ब्राउज़ करके हम अपनी ड्राइव में से जो भी डाटा हमने सेव किया होगा तो उसको भी यहाँ से ला सकते हैं। अगर ब्राउज़र से लाना है तो ब्राउज़र से ला सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये कंसेप्ट देना था। इमेजेस, तीनों जगह आप इमेजेस भी ला सकते हैं और नीचे टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। क्लास 1, जिस तरह दूसरे टैब में मैं लिख देता हूँ क्लास 2, और तीसरे टैब में क्लास 3।
इसी तरह अगर मुझे क्लास 1 की इमेज चाहिए तो क्लास 1 की इमेज दे दूंगा, क्लास 2 की इमेज चाहिए तो क्लास 2 की इमेज दे दूंगा। इसी तरह से नीचे उसका टेक्स्ट भी है। इसके भी डिफरेंट हमारे पास टेम्पलेट्स, फॉर्मेट्स, डिज़ाइन दिए गए हैं। ये तो वो चेंज कर दिए हैं उसने। इसके अलावा इसी में रहते हुए हम इसी की शेप को डिफरेंट स्टाइल्स में ला सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स में ला सकते हैं। जिस तरह ये एक हमारे पास है, इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको मज़ीद नीचे लाएंगे तो नीचे लाने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन था, इस तरह तो नहीं आ रहा। यहाँ पे हमारे पास था टाइट वाला ऑप्शन, इसमें नहीं मिल रहा। टाइट वाला ऑप्शन इसमें हमें नहीं मिल रहा, ताकि हम इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें। तो इसके लिए वो वाला ऑप्शन, उसी को सेलेक्ट करके हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। पूरे को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके अलावा ये था रैप ये भी नहीं आ रहा। तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये, अगर हमने स्क्रीन शॉट लेना हो, जिस तरह मैंने वहाँ पहले आप लोगों को स्क्रीन शॉट लेना बताया था, किस तरह से स्क्रीन शॉट लिया जाता है, यहाँ से भी हम स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास चार्ट्स आ गए हैं डिफरेंट तरह के। इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के चार्ट्स आ गए। ये इंसर्ट क्यों नहीं हो रहा? तो इस तरह से हम ये भी ला सकते हैं। किसी का अगर कोई सवाल है तो बता दें। तो ये क्वेश्चन आंसर अभी थोड़ी देर बाद हम करते हैं। ये यहाँ तक आ गई। उसके बाद मैंने मज़ीद आगे बात करनी है उसकी, गूगल शीट की। ठीक है। गूगल शीट, तो सबसे पहले गूगल शीट किस तरह खुलती है। हमारे पास ये 9 बॉक्स हैं। उसके बाद नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, शीट्स। ठीक है। ये हमारे पास इंटरफेस, जिस तरह मैंने आपको लोगों को इंटरफेस एक्सेल का दिखाया था, उसी तरह से कुछ ही इंटरफेस इसका भी मिलता जुलता है, कुछ डिफरेंट नज़र आपको आ रहा होगा। तो यहाँ से भी हम बने बनाए टेम्पलेट्स भी उठा सकते हैं। उसके अलावा मज़ीद हम ये वाले भी ले सकते हैं। हमने यहाँ से ब्लैंक ले लिए, खाली खाली ले ली, एक खाली शीट ले ली। तो इसमें भी उसी तरह से, अगर मैंने पूरी एक रो को सिलेक्ट करना है, मैं इस तरफ यहाँ जहाँ पे मेरी 1 की गिनती लिखी हुई है ना, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। तो इसका मैंने अगर बैकग्राउंड कलर देना है तो बैकग्राउंड कलर यहाँ से आएगा। बैकग्राउंड कलर हम वैसे इस तरह का देते हैं। ठीक है। तो एक मैं आप तमाम लोगों को एक चीज़ दिखा दूँ, जिस तरह आगे हमने मज़ीद काम करना होगा ना, तो जिसके लिए हम गूगल शीट का इस्तेमाल करते हैं या अदर मज़ीद एक्सेल शीट का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें होंगी। तो मैं यहाँ प्रोफाइल्स की बात कर लेता हूँ। ठीक है। जिस तरह मेरे पास ये एक वेबसाइट्स के यूआरएल और जो मैंने लिंक्स, ये दूसरी वेबसाइटों के लिंक्स हैं, और जो मैंने बनाए हैं उन पे बैकलिंक्स वो हैं। स्टेटस क्या वो पेंडिंग में है या अप्रूव हो चुका है, उस वेबसाइट का स्पैम स्कोर कितना है, उस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी कितनी है, उसकी पेज अथॉरिटी कितनी है, क्या मेरा बैकलिंक्स इंडेक्स है। मैंने जहाँ पे इस वेबसाइट पे मैंने अपना बैकलिंक्स बनाया है, उस पर मैंने यूज़र नेम कौन सा रखा है, ईमेल कौन सा रखा है, पासवर्ड कौन सा रखा है, उस पे मैंने डिस्क्रिप्शन, उस कमेंट्स पे या जो भी प्रोफाइल थी उस पे मैंने जो डिस्क्रिप्शन दी है वो कौन सी दी है। ठीक है। मैं इस पहले वाली पूरी रो को ना कॉपी कर लेता हूँ, अपनी इस एक्सेल की शीट में लाता हूँ, मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दी। तो ये मेरे पास, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। इसका बैकग्राउंड अगर मैंने चेंज करना है तो ये कर दिया। उसके अलावा मज़ीद साइज़ इंक्रीज़ करना है तो हम इस तरह कर सकते हैं, बोल्ड भी कर देते होते हैं इसमें, और इटैलिक नहीं करना। उसके अलावा मज़ीद आगे बात करते हैं।
अगर शीट में हमने कोई लिंक ऐड करना ना, तो ये शीट का हम इसकी बल्कि ये लिंक नहीं है। जिस तरह एक वो क्रॉस वाला था कि अगर हमें ये वाला लफ्ज़ नहीं चाहिए तो ये वाला साइन उसके लिए है। तो आगे ये वाला टेक्स्ट का कलर, ये बैकग्राउंड कलर, उसके अलावा ये बॉर्डर्स, जिस तरह आल बॉर्डर्स, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम बॉर्डर्स, ये सारे वो बॉर्डर्स वाले फॉर्मेट आ गए। तो आगे मैं बात करूं, अगर मुझे इस टेक्स्ट को मैं इसकी बात कर लेता हूँ कि मुझे इस टेक्स्ट को सेंटर में लाना है, तो सेंटर में किस तरह आएगा, ये सेंटर में आ गया। उसके बाद ये वाली चीज़ें बहुत अहम है थोड़ी, ये वाली भी, कि यहाँ से मैं एक दो बैक लिंक्स को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। जिस तरह मेरे पास ये वाला पहला बैकलिंक्स उसकी लेंथ आगे तक जा रही है, ठीक है। अगर मैंने इसकी लेंथ को कम करना है ना, तो मैं किस तरह से करूँगा, मैं इसको दबाऊँगा। ये कंसेप्ट दोबारा समझे, ये कहाँ से हमें आएगा, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन हमें यहाँ से मिलेगा, इस जगह से, कि अगर मुझे पूरे पेज का ही ये वाली चीज़ सेट करनी है तो मैं टॉप बार पे इस जगह पे, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इस जगह पे मैं क्लिक करूँगा, मेरे पास पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने शीट को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने ये वाला था, बल्कि ये लास्ट वाला क्लिप मैं करूँगा, तो हर एक चीज़ जहाँ तक मेरी स्पेस थी उसके अंदर, जैसे मैं इसको खोलता जाऊँगा मज़ीद इंक्रीज़ होता जाएगा, जैसे मैं इसको छोटा करता जाऊँगा तो ये इसके अंदर, मतलब इसके अंदर ही फिल हो जाएगा, मुझे हमें बाहर नज़र नहीं आएगा। इसी तरह जिस तरह हमने इसको पकड़ के जितने भी इंक्रीज़ कर रहे थे या डिक्रीज़ कर रहे थे, तो ये हमने पूरी शीट को सिलेक्ट किया हुआ था, तो पूरी शीट का साइज़ कॉलम के हिसाब से, रो के हिसाब से बढ़ता जा रहा था, कॉलम के हिसाब से बढ़ रहा था। यहाँ तक आके मैंने छोड़ा तो सारे कॉलम्स का उसने साइज़ बराबर दे दिया। तो इस तरह से हम पूरे पेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मज़ीद हम, अगर मज़ीद मैं बात करूँ तो हमारे पास शीट क्रिएट करने के लिए, अभी मैं काम कर रहा हूँ इस शीट पे जहाँ पे मैंने ये कर्सर रखा हुआ है, शीट 1 पे। इसका मैं टाइटल चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे मज़ीद शीट्स चाहिए तो मैं प्लस वाले टैब पे क्लिक करूँगा। MS एक्सेल में भी सेम इसी तरह से ही था, ठीक है। MS एक्सेल में भी ये प्लस वाला निशान हमें दिया गया है, प्लस वाले निशान पे हम क्लिक करेंगे तो हमें एक न्यू शीट दे दी जाएगी। इसी तरह से मज़ीद हमें शीट्स दे दी जाएंगी, ठीक है। तो मैं दोबारा गूगल शीट पे आ जाता हूँ, और शीट का अगर टाइटल, जिस तरह मैंने इसका ये टाइटल रखा हुआ है, तो मैं अपनी शीट का इसका भी टाइटल चेंज कर सकता हूँ। ओके, तो गूगल शीट में जो आगे मज़ीद हमारे पास चीज़ें हैं वो ये चीज़ है। हम उसी दोबारा पहली शीट पे चले जाते हैं। जिस तरह मैंने इस लिंक को कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, या कुछ छोटी चीज़ लिख लेते हैं, हेलो लिख देते हैं, ठीक है। हेलो की मदद से एक एग्जांपल लेते हैं। जिस तरह अगर मुझे इसको
सेंटर में लेके जाना है लेफ़्ट राइट पे, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि अगर मेरे पास जिस तरह मैंने स्पेस दी थी वहाँ पे कि टॉप पे लेके जाना है, बॉटम सेंटर में, ये सेंटर वाला निशान था, ये बिल्कुल बॉटम वाला था, ये सेंटर वाला। उसके अलावा ये वाला ऑप्शन ये वाला था, जिस तरह हमने ये लिंक को इसी यहीं पे ही पूरा मुकम्मल कर दिया था कि आगे नहीं जा सकता, या तो आगे जाना हो तो ये वाला, बट ये वाला ऑप्शन है कि आगे मज़ीद जा सकता है। ठीक है, तो यहीं पे हमने रोकना था, तो इसके लिए ये क्लिप ऑप्शन है, यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास क्या चीज़ है, अगर मैंने हेलो पे ना लिंक देना है, किसी चीज़ का लिंक देना है, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप का लिंक देना ना इस पे हेलो पे, तो मैं ये वाला हमारे पास इंसर्ट लिंक ये ऑप्शन है, इस पे मैं व्हाट्सएप को अप्लाई करूँगा और व्हाट्सएप का लिंक दूंगा और ये अप्लाई कर दूंगा, ये मेरे पास लिंक लग गया है। अब मैंने अगर लिंक को ख़त्म करना है, रिमूव लिंक, एडिट करना है, यहाँ से एडिट कर लूँगा, कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी कर लूँगा। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मुझे ऑप्शन मिले हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा तो इस पर भी वही वाले ऑप्शन मुझे मिलेंगे। ठीक है, तो आगे अगर हम इस फाइल की बात करें तो जिस तरह कल मैंने MS वर्ड की, गूगल डॉक्स की मैंने बात की थी ना, उसी तरह से ये वाली सारी चीज़ें वही हैं। अगर इसमें कोई जिस तरह न्यू कंट्रोल एंड शॉर्टकट की है, या स्प्रेडशीट को हम न्यू कर सकते हैं, ओपन हमारे पास ऑलरेडी कोई चीज़ है हम इससे ओपन कर सकते हैं, इंपोर्ट करनी है तो इंपोर्ट कर सकते हैं, कॉपी किसी चीज़ की बनानी है कॉपी बना सकते हैं, शेयर करना है किसी के साथ तो हम शेयर भी कर सकते हैं, ईमेल किसी को भेजनी है ईमेल भी भेज सकते हैं, डाउनलोड। हाँ, यहाँ से चीज़ें समझने वाली हैं। दरअसल जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो एक्सटेंशन होती है, फॉर्मेट होता है, वो XLS होता है। ठीक है, वो जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का जो फॉर्मेट होता है ना, वो हमारे पास होता है .XLS। ठीक है, SX। और उसके अलावा डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्यूमेंट, इसकी एक्सटेंशन है ODS, PDF की .PDF, वेब पेज की .HTML, और ये वाली CSV, ये हमारे पास एक्सटेंशन होती है एक गूगल शीट की। ठीक है, गूगल शीट की वैसे एक्सटेंशन देख लें, एक्सटेंशन या एक शॉर्ट फॉर्मेट, उसको किस XLS। ठीक है, ये XLS, गूगल शीट की भी XLS ही है। ठीक है, ये XLS। तो दोबारा वापस आ जाते हैं। उसी तरह मज़ीद आगे बात करें तो अगर वर्जन हिस्ट्री देखनी हो, मेक ऑफलाइन, अगर हमारे पास हमारे पास नेट अवेलेबल नहीं है तो हमने कुछ शीट्स को सेव करके रख दिया हो तो उसमें ये ऑफलाइन वाला ऑप्शन उसमें जाता है। इसी शीट की डिटेल्स देखनी हो कि ये कितने MB की है, कितने KB की है, कब ये सेव हुई, इसका ऑनर कौन है, उसके अलावा मॉडिफाई कब से कब तक हुई, क्रिएटेड कब क्रिएट की गई, मॉडिफाई लास्ट टाइम इसको एडिट कब किया, लोकेशन इसकी कौन सी है, माई ड्राइव है, इसकी सारी डिटेल्स हम यहाँ से देख सकते हैं। प्रिंट करना हो तो हम प्रिंट भी कर सकते हैं। मज़ीद आगे मैं यहाँ पे यहीं पे ही रोक रहा हूँ, और उसके अलावा अनडू, रीडू, कॉपी, कट, पेस्ट, ये सारी चीज़ें उसी में आ गई। तो आगे मज़ीद मैं बात नहीं कर रहा, उस पर मज़ीद बात फिर कल करेंगे। अब तक मज़ीद तमाम लोग, वैसे अभी हमारी क्लास जब से लेकर ये हमने क्लास पढ़ी है ना, तब तक अब 39 मिनट हो चुके हैं अब तक। ठीक है, ये मेरे पास ये जो हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, इसमें नज़र आ रहा है। तो अब हम सवालों जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, यहाँ तक इसको मैं रोक रहा हूँ। ठीक है।